घर चूल्हा नहीं जला, उसके घर फुल्का नहीं पकता है, जो पकने वाला होता है उसके लुटेरे यहाँ पर बैठकर उसे लूट। सवाल यही है, गरीब जो है अपनी गुहार लगा लगा के थक गया और इंसाफ मांगते मांगते थक गया। अब महराज उसकी आवाज़ बनाए तो महराज की आवाज़ को दबाने के लिए पूरा तामझाम सेट करके रखा है कि उस बेबाक आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये लोकतंत्र जमहूरियत का देश है। बड़ा खूबसूरत नहीं मिलेगा, मेरे गरीब का उजाला नहीं होगा। एक उम्मीद और भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, लेकिन उसके बाद आखिरी उम्मीद उससे है और उसी के रजा के लिए मैं काम करूँ। जानते हैं करप्शन से लथपथ हैं, इन लोगों ने लोगों का खून चूसा है। 6700 में इनका लाइफस्टाइल वो सब जानते हैं, इनके घरों का हाल, इनका घर के अंदर मार्बल लगाना। गरीब तो उनसे ज़्यादा कमाता है और हर रोज़ कमाता है। 15,000 कमाने के बाद भी गरीब अपना हुलिया नहीं बदल पाया, वो उसी जीआरएस से जो है मकान मांगता है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आवास प्लस में जीआरएस को ही मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, VOM न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सब अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट के साथ। चलिए नाजरीन, आज हम आपको बता दें कि कुछ दिन कबल पहले यहाँ पे GRS वर्सेस DDC कहरा महराज मलिक चल रहा था। आखिरकार जब DDC कहरा ने ज़िला इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुँचाई तो 2 GRSों को सस्पेंड कर दिया, वो खबर भी हमने दिखाई थी। उसके बाद क्या कुछ होता है, जब पूरे GRS प्रोटेस्ट पे उतर के आई, फिर यहाँ पे ACD ऑफिस के सामने उनने प्रोटेस्ट किया और उनके साथ कुछ लोग जो आए उनने प्रोटेस्ट किया और महराज मलिक के ऊपर एलिगेशन लगाए। इसके बाद क्या कुछ आज होता है डोडा में महराज मलिक ने जब हमारे साथ बात की, तो आप देखिए इस खास रिपोर्ट पे क्या कुछ महराज मलिक ने कहा। घर चूल्हा नहीं जला, उसके घर फुल्का नहीं पकता है, जो पकने वाला होता है उसके लुटेरे यहाँ पर बैठकर उसे लूट कर जाते हैं। तो सवाल यही है, गरीब जो है अपनी गुहार लगा लगा के थक गया और इंसाफ मांगते मांगते थक गया। अब महराज उसकी आवाज़ बनाए तो महराज की आवाज़ को दबाने के लिए पूरा तामझाम सेट करके रखा है। लेकिन उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर इज्जतदार लोग हैं, अगर जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी निभाइए। चापलूसों के कहने पर, गुंडे और लुटेरों के कहने पर महराज की उस बेबाक आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये लोकतंत्र जमहूरियत का देश है। बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के कानून के बाद एक कानून और भी चलाने वाला है, जिसे रब कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं। उसके यहाँ वो पूरे इस तमाशे को देख रहा है। इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है, कुछ लोगों को दुनिया के अंदर भी देखने के अंदर इंसाफ मिलता है, और वो कुछ ताकत जो अंदर से आती है उसका अजाला भी हमने होते हुए देखा, और मैं उस बल पे चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर इस कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे गरीब का अजाला नहीं होगा। एक उम्मीद और भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, लेकिन उसके बाद आखिरी उम्मीद उससे है और उसी के रजा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, गरीब के अजाले की ख्वाहिश। बिल्कुल। अब हाँ देखिए, एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हर जगह तो प्रेस वाले पहुंच नहीं सकते हैं, हर आम आदमी जो है यहाँ पर आकर अपना प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकता। हर आम आदमी एक चिट्ठी लिखकर या एक एप्लीकेशन लिखकर अपने मुलाजमों के पास जाकर जो है कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता। लेकिन हर गरीब जो है अपने घर के अंदर, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, डाटा है, वो अपने घर में बैठकर शाम को लाइव हमारी तरह आके बोल सकता है अपने इलाके के मसले, बिना गालिब तमीज़ी के। वो वीडियो बनाए, अपने उन कामों को दिखाए, अपने घर के हालात दिखाए और अपने इलाके की मजबूरियां दिखाए, और मुझे व्हाट्सएप करे। अगर मुझे नहीं कर सकते, लाइव कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, वीडियो बनाकर। एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म में एक आसान है अपनी बात दिखाने का। अपने इलाके की अगर कहीं काम नहीं अच्छा हो रहा है, उसे उठाकर सोशल मीडिया पर डाल लीजिए। अभी मैं यहाँ पे बैठ के मोबाइल के जरिए ही तो आप लोग ये लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे, और हर आदमी के पास मोबाइल है, वरना अगर लोगों के पास मोबाइल नहीं होता तो हमारा क्या काम था। लोगों के पास मोबाइल है तो हम बात कर रहे हैं ताकि वो लोग देखें। और उन लोगों को भी बताना चाहूँगा, अगर मोबाइल है, अगर डाटा है, तो वीडियो उठा के तो डाल दो सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते तो महराज को डाल दो। अपनी फरियाद दिखाने का एक सिंपल तरीका है, आपको डोडा आने की ज़रूरत नहीं है, दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी पंचायतों में ये धांधलियाँ हैं, रिकॉर्ड ऑनलाइन निकल रहा है, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पंचायत का कितना पैसा है, हमारे वार्ड का कितना पैसा है, उसका डाटा भी आपको उस पोर्टल से मिल जाएगा। वो एक सिंपल तरीका है, वो दिखा दो लोगों को। देखिए, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, हमने बता दिया है, हम तो आवाज़ उठाएंगे, कदम नहीं उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हक की गुहार लगाते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। वरना तो हमारे यहाँ भी औरतें हैं, उन्हें कपड़े फड़वा के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते, पर्चे लगवाते, वैसा नहीं करेंगे। हम हक की बात हक तरीके से करेंगे, जायज़ तरीके से करेंगे, और वही लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे। ये नहीं कि गलत तरीके पर जाकर आवाम का अजाला करेंगे।
जो लीगल तरीका है उसी तरीके से हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वरना लीगल कार्रवाई अगर करनी होगी हमने कोर्ट कचहरी में जाना है। एक दो केसेस के लिए मुझे जाना है क्योंकि वहाँ पैसा लगता है, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, तेल खर्च करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हम आवाज़ उठाएं और ये लोग हमारा अजाला करें, लेकिन जब नहीं सुनेंगे तो कोई और तरीका भी देखना पड़ेगा जहाँ से ये उम्मीद की जा सके। सुन लीजिए, इसमें ज़्यादा बहस नहीं कर रहे हैं। देखिए ये सुन लीजिए, हमारा एक MLA है दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी का है, जानते हो। ये बुरहान वानी नाम लेना गुनाह नहीं है, बुरहान वानी है, और बुरहान वानी एक नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं जिनका नाम है बुरहान। अब वानी भी होंगे तो हो गए बुरहान वानी। इसका मतलब ये नहीं कि बुरहान वानी के रट लगा के आप बोलेंगे आपने नाम क्यों लिया। ये तो हमारे दिलीप सिंह परिहार जी है ना, भाजपा के, उन्होंने भी बोला था बुरहान वानी साहब जी। तो ये कौन सी बड़ी बात होगी। आप बोलना किसी इंसान, वो तो मर गया है, वो तो आतंकवादी था, उठ के निकल गया। अब पाकिस्तान में मातम मनाया जाता है या कुछ भी बनाया जाता है, लेकिन यार जो चीज़ें हैं वो तो हमने बतानी है। मैंने ये कहा था वो एक टीचर का बेटा, और इतना नाम है उसका, इतना आतंक के नाम में उसने नाम कहा। मैं तो गरीब का बेटा हूँ, पॉलिटिक्स में जाकर गरीब का अजाला नहीं कर सकता। इस देश के अंदर जाकर मैं देश की राजनीति नहीं बदल सकता। मोदी जी तो चाय बेचकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, नहीं बने। अरे उसकी तो मिसालें मैं कई बार बोल रहा हूँ। फिर बोलेंगे आप मोदी को क्यों बोल रहे हैं, मोदी को क्यों बोल रहा है मोदी। ये कल बोलेंगे नहीं उसको बोलो जी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। यार ये मेरा काम है, मैं किसको जी बोलूँ किसको नहीं जी बोलूँ। जो जी है ये बोलेंगे सबको, ये आतंकवादियों को भी जी बोलेंगे तो महराज पे सवाल उठेंगे। सुन लीजिए, मामला ये था कहने का कि गरीब को इन्होंने हथियार दिया। ये जो यहाँ आज कश्मीर के अंदर नेतागिरी करते हैं, मैं 15 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, लेकिन इनका सहारा नहीं लिया हूँ। ये जो शेख खानदान है, महबूबा खानदान है, इन्होंने गरीब को हथियार दिया, उनके खून पे राजनीति की, गरीब के घर को खाली किया, उनके नौजवानों को ख़त्म किया, गुमराह किया। वही बात मैं कह रहा था। लेकिन अगर उसी गरीब का बच्चा सियासत में आना चाहता तो उसे नहीं आने देते। लेकिन अगर चलो बहरहाल इस पर कभी और भी डिस्कस करेंगे। और ये मैंने अपनी तकरीरों में बहुत बार जिक्र किया, गरीब का बेटा आतंकवादी नहीं बनेगा, गरीब का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा जो इस देश का मुस्तकबिल तय करेगा। और ये अगर प्रोटेस्ट आप मानेंगे तो ये एक जगह चिंगारी लगी है और ये आग पूरे जम्मू कश्मीर में फैलेगी, क्योंकि ये हालात ये दूध के धुले तो हैं नहीं। सब लोग जानते हैं करप्शन से लथपथ हैं, इन लोगों ने लोगों का खून चूसा है। 6700 में इनका लाइफस्टाइल वो सब जानते हैं, इनके घरों का हाल, इनका घर के अंदर मार्बल लगाना। गरीब तो उनसे ज़्यादा कमाता है, दिहाड़ी में 500 रुपया गरीब कमाता है और हर रोज़ कमाता है। 15,000 कमाने के बाद भी गरीब अपना हुलिया नहीं बदल पाया, वो उसी JRS से जो है मकान मांगता है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आवास प्लस में JRS को ही मिलना चाहिए। गरीब तो दिहाड़ी लगाता है, 15,000 कमाता है, उसे आवास प्लस क्यों दे रहे हो। अरे आवास प्लस दे दो JRS को, जिसकी तनख्वाह बेचारी की 800 है और इतना काम है, इतनी मुसीबत है। नरेगा उसको भी दे दो, उसके बाप को दे दो, उसके भाई को दे दो, उसके बच्चों को छोटे छोटे भी अगर है ना 5th में, वो भी मजदूरी के काबिल है, क्योंकि उनके बाप के पास पैसा ही नहीं 800 है। क्या करेगा बेचारा, मजदूरी तो करेगा। तो उस मजदूर को आप आवास प्लस भी दे दो, रोजगार भी दे दो, 14th FCC स्कीम भी दे दो, ताकि वो उस बेचारे का घर हो, अजाला हो, है ना। बड़ा मुश्किल है। तो अगर वैसे JRS हैं तो भाई साहब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मांग रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहेगी, उन लोगों को आवास प्लस दे दे, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उससे उनका गुजारा। सुन लीजिए ना, आपको सपोर्ट अब सुन लीजिए, अब उनका गुजारा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ ACD साहब सुन लें, आप उनको रोज़ इधर मीटिंगों में बुलाते हैं, क्या क्या करेंगे बेचारे 800 में। उन्होंने अपने बच्चों को पालना है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, किराया नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए बेचारे फटे पुराने रेडियो पे लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मनरेगा की स्कीम है उनके लिए भी रखी जाए, उनके लिए भी कोई खाता रखा जाए। उन्होंने वैसे तो आय काम किया है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को वेंडर बनाया है, जिसमें वो कुछ लाख आते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको थोड़े 4-10 पंचायतें दे दो जिसमें अपने परिवार के सब लोगों को, उन्होंने कुछ लोगों को, एक JRS के बारे में मैंने सुना था, उसको अपने ससुर जी ने अपने उस दामाद को घर दिया है बना के। अरे शादी तो मैंने भी की थी, मुझे तो रिश्तेदारों ने कुछ नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने शादियां की है। लेकिन ये JRS के जो ये सास ससुर होते हैं ना, उनके साले जीजे, वो इनके लिए बड़े मेहरबान हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों को ना ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, गाड़ी भी देते हैं, मकान भी देते हैं, हिस्सा भी देते हैं, ये सारी चीज़ें वही करते हैं। और फिर देखना उनके रिश्तेदार भी कितना फूलते हैं फलते हैं, अच्छा काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ ACD साहब को ये चीज़ कि किराया बहुत लगता है इनको, इनका ख्याल किया जाए। ये बहुत गरीब है, तो इनकी गरीबी को दूर करना। आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पे आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। नहीं, मेरी फैन फॉलोइंग नहीं, जानना चाहते हैं कि महराज साहब का मकसद। हाँ, ये सवाल है। अब फैन फॉलोइंग मेरी नहीं है, ये मेरी सुन ली नहीं, मुझे चाहने की, मेरी शक्ल उतनी खूबसूरत तो है नहीं, उतना तो हूँ नहीं, कोई मॉडल तो हूँ नहीं। लेकिन एक बात है, मेरे दिल के अंदर, मेरे जहन के अंदर, मेरे सोच के अंदर गरीब के लिए दर्द है।
और उस दर्द को जब मैं बयान करता हूँ किसी भी जगह पे जाके, तो उस गरीब के दिल में असर करता है। वरना गरीब के लिए तो बड़े बड़े जलसे होते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, और गरीब ये बात समझ जाता है कि मेरे लिए बात कौन करता है, और जो खाना खाता है उसे समझ आ जाता है कौन हक बोलता है और कौन झूठ बोलता है। और ये ज़रूरी नहीं वो गरीब हो या अमीर, ये लोग भी जानते हैं, ये भी मेरे फ़ैन हैं, लेकिन वक़्त के मजबूर हैं, कुर्सियों पे बैठकर विराजमान होकर मजबूर हैं। लेकिन आप क्या करें, प्रेशर बड़े लोगों का है कि महाराज जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा लीडर हो जाएगा तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वरना ये सोते रहते हैं। जो हार जाता है ना लीडर हमारे यहाँ, वो ठेकेदारी करता है, फिर जब चुनाव आते हैं तो लोग उसके साथ चलते हैं। अब जो है ना, जो लीडर होगा चाहे वो जीते या हारे, उसने आवाम के लिए काम करना है अगर लीडरी करनी है। अगर लीडरी नहीं करनी है तो सियासत खुद छोड़ना पड़ेगा, चुनाव का हिस्सेदार नहीं बनना है।